उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और इसके बाद कई मायने अब निकाले जा रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच मुलाकात 1 घंटे तक हुई है और सूत्रों के अनुसार इस दौरान दोनों नेताओं के बीच यूपी बीजेपी की हालत पर चर्चा हुई है। तो जेपी नड्डा के साथ मुलाकात केशव प्रसाद मौर्य ने की है और अभी जो रीसेंट अपडेट मिल रहा है उसके अनुसार केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से इस बात का जिक्र किया है कि जो संगठन है वो सरकार से बड़ा होता है। कार्यकर्ता का दर्द मेरा दर्द। और विशाल रघुवंशी इस वक्त जहां पर मौजूद है, बैठक कुछ ही देर में शुरू होने वाली है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष इस बैठक में अभी मौजूद नहीं है। उपचुनावों की तैयारियों को लेकर दरअसल ये बैठक होनी है, लेकिन उसके पहले ये जो तमाम मुलाकातें हो रही हैं और जिन बैठकों में जो बड़े नेता शामिल नहीं हो रहे हैं, इसके कई मायने हैं। शिकायतें क्या मिल रही हैं आपको बता दें। उत्तर प्रदेश में अफसरशाही हावी है ये शिकायत, लेकिन इसके मायने ये कि क्या अपनी ही सरकार पर अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मुलाकात के बाद ये मायने निकाले जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जा रही है, पार्टी कैडर में क्या कोई नाराजगी है, इसके ये मायने निकाले जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये तमाम जानकारियां हम तक पहुंच रही हैं। विधायक सांसदों की नहीं सुनी जाती है, मायने ये कि सरकार पर सिर्फ सीएम की क्या पकड़ है, क्योंकि जिस प्रकार से ट्वीट, जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर पोस्ट केशव प्रसाद मौर्य कर रहे हैं उसके तो यही मायने कहीं ना कहीं निकलते नजर आ रहे हैं। कार्यकर्ता दुखी, इसलिए खराब प्रदर्शन, मौजूदा वक्त में पिछड़ों की उपेक्षा, सरकार और संगठन में क्या तालमेल नहीं है, ये तमाम जो मायने हैं वो अब निकाले जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि जब केशव प्रसाद मौर्य की और जेपी नड्डा की मुलाकात हुई है तो इन बातों का जिक्र किया गया है। अब जिनके मायने ये निकाले जा रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या सरकार और संगठन में तालमेल नहीं है। विपक्ष भी ऐसे आरोप लगा रहा है लगातार। तो देखिए मुलाकात की और क्या कुछ मायने हैं वो लगातार हम आपको बता रहे हैं। जेपी नड्डा और केशव प्रसाद मौर्य की मुलाकात हुई है, साथ ही बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ उन्होंने मुलाकात की है। जेपी नड्डा और केशव प्रसाद मौर्य की 60 मिनट यानी कि 1 घंटे की मुलाकात हुई। भूपेंद्र चौधरी और जेपी नड्डा की मुलाकात 40 मिनट तक चलती रही, यानी कि एक तरफ तो उप मुख्यमंत्री हैं और दूसरी तरफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी। मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे जेपी नड्डा से, बातचीत हुई है यहां पर लंबी। और अब जैसा कि विशाल भी बता रहे हैं कि अभी बैठक में वो मौजूद नहीं है। विशाल, आप बता रहे थे कि बैठक में कौन कौन से बड़े नेता मंत्री मौजूद है और इनकी मौजूदगी से भी कई और ना मौजूदगी से भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। विशाल, देखिए बिल्कुल बैठक में जो है तमाम प्रभारी मंत्री मौजूद हैं और देखिए लगातार जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य ने कल दिल्ली में मुलाकात की थी जेपी नड्डा से, भूपेंद्र चौधरी ने मुलाकात की थी, तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत हुई थी। उसके बाद आज जो है ये बैठक बुलाई गई है उपचुनाव को लेकर और लगातार देखिए कार्यकर्ताओं की बातचीत जो है कि कार्यकर्ता असंतुष्ट हैं, ये बीजेपी की समीक्षा रिपोर्ट में भी आया था और इसीलिए उपचुनाव को लेकर बीजेपी बहुत फूक फूक के कदम उठा रही है और इसीलिए प्रभारी मंत्रियों की ड्यूटी अभी से लगा दी गई है। और ये आप सोच सकती हैं कि अभी तक अगर अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी पूरी तैयारी करना चाहती है, क्योंकि असंतोष की ये लहर कहीं ऐसा ना हो कि उपचुनाव में भी बीजेपी के लिए हार का सबब बने और इसीलिए शायद ये कह सकते हैं कि बीजेपी है, चिंतन है, मंथन है, आगे उपचुनाव है 10, उसकी जिम्मेदारी दी गई थी, उस पर कुछ चर्चा हो गया और निश्चित रूप से कुछ न कुछ बैठक होती है तो वो गार्जियन स्वरूप है, निश्चित रूप से कुछ न कुछ ऐसा दिशा निर्देश देते हैं जिसमें हम लोग सफलता प्राप्त करें। केशव प्रसाद मौर्य जी ने अभी 2 दिन पहले ट्वीट किया था कि संगठन सरकार से बड़ा, आज फिर ट्वीट किया, क्या मतलब है? कहीं संगठन और सरकार में कुछ अनबन चल रही, किस तरह देखते हैं आप? नहीं, गलत लोग कयास लगाते हैं। ये तो लोकतंत्र का नियम ही है। लोकतंत्र का नियम है कि भाई लोकतंत्र में निचले पावदान पर रहने वाला व्यक्ति सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, उसे कहते हैं भाग्य विधाता है और उसको मंदिर में लाने का काम कार्यकर्ता करता है। आज जब वो कार्यकर्ता मंदिर में ला देता है लोकतंत्र के पार्टी में, तो पार्टी सत्ता में आती है, सत्ता सरकार बनाते हैं, तो कार्यकर्ता बड़ा होता है हमेशा सरकार से। ये हमेशा लोकतंत्र का ही परिभाषा रहा है। अगर बड़ा नहीं होता तो कार्यकर्ता ही तो पार्टी है। कार्यकर्ता कहीं अलग थोड़ी है, पार्टी ही कार्यकर्ता है, सरकार ही कार्यकर्ता है। सरकार, कार्यकर्ता, पार्टी सब एक दूसरे के पूरक हैं, उसको अलग अलग नहीं देखा जाना चाहिए। अखिलेश यादव ने भी इसको लेकर ट्वीट किया कि कुर्सी की लड़ाई में जनता को अनदेखा किया जा रहा है और जो बीजेपी तोड़फोड़ की राजनीति करती थी आज उनके अंदर ही कलह चल रही है। ऐसा उनका अपना जैसा होता, जैसा जो
उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद को आप सुन रहे थे। ना पेतुले शब्द और डिप्लोमेटिक आंसर वो देते हुए नजर आए हैं। हालांकि आपको ये भी बता दें कि 2 दिन पहले लखनऊ में बीजेपी के मंच से उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए एक बड़ा संदेश दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि सम्मान तभी तक है जब तक सत्ता है, और अगर 2027 में कुछ भी इधर उधर होता है तो असर ऊपर से लेकर नीचे तक होगा। भारतीय जनता पार्टी है तो जिले में हमारा महापौर भी है, जिला पंचायत अध्यक्ष भी है और ब्लॉक प्रमुख भी है, चेयरमैन भी है, पार्षद भी है। और अगर यहां पर कहीं कोई खरोंच आता है तो वहां उसके असर वहां पर भी पड़ने वाला है। और इसीलिए अभी से इसकी तैयारी में जुटना होगा। एक एक व्यक्ति को जुटना पड़ेगा। ब्लॉक प्रमुख हो या चेयरमैन, महापौर हो या जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक हो या विधान परिषद सदस्य, लोकसभा के हमारे माननीय सांसद हो या फिर राज्यसभा के माननीय सांसद, इन सबको संगठन के साथ बेहतरीन तालमेल बना करके, संगठन जिसको तय करे उसके साथ खड़ा होकर के प्राणपण से जुट करके कमल चुनाव चिन्ह को विजयी बनाने के संकल्प के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आपका भी सम्मान होगा, सर्वत्र सम्मान भी मिलेगा। और जो लोग उछल कूद करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है इनको दोबारा उछल कूद करने का अवसर ही नहीं मिल पाएगा। यह हम आप सबको आश्वस्त करने के लिए आज यहां पर आए हैं। जब कार्य समिति की बैठक हुई तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा संदेश दिया। अब आपको सुनवाते हैं उत्तर प्रदेश के बदलापुर से बीजेपी विधायक ने 2027 के चुनावों को लेकर आखिर क्या बयान दिया था। भारतीय जनता पार्टी की आज की डेट में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। स्थिति अच्छी हो सकती है, उसके लिए मैं समझता हूं केंद्रीय नेतृत्व को बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। केंद्रीय नेतृत्व को जो है कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव पे पूरी तरीके से फोकस करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को, एक एक जनप्रतिनिधि को मन से लगना पड़ेगा, तभी हम 27 में सरकार पुनः बना सकते हैं। नहीं तो आज की जो स्थिति है उस स्थिति के हिसाब से हमारी सरकार बहुत ही स्थिति खराब है। हमारी सरकार बनने की स्थिति आज के डेट में नहीं दिखाई पड़ रही है। तो रमेश मिश्रा इतनी बड़ी बात कहते हुए नजर आए, हालांकि उसके बाद वो कवर अप भी करते हुए नजर आए। विशाल हमारे साथ जुड़े हैं। विशाल, बैठक को लेकर अपडेट बताइए, और साथ ही साथ जो अभी स्थितियां हैं उत्तर प्रदेश को लेकर जो चर्चा होनी है वो बहुत महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए कि इस पर मंथन किया जाए। विशाल, देखिए बिल्कुल बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। तमाम जो मंत्री हैं, प्रभारी मंत्री, चाहे वो सूर्य प्रताप शाही हो जो अयोध्या के मिल्कीपुर से प्रभारी हैं, इसके साथ साथ नितिन अग्रवाल हैं, अनिल कुमार हैं जो आरएलडी कोटे के हैं, इसके साथ साथ बाकायदा यहाँ पर अगर बात करें तो जेपीएस राठौर पहुँचे हुए हैं। सभी मंत्री जो है वो पहुँच चुके हैं, बैठक शुरू हो चुकी है और सभी मंत्री अपने अपने जो विधानसभा की जो पूरी रिपोर्ट है वो सौंपेंगे। और क्या उस रिपोर्ट में रहेगा ये देखना होगा, क्योंकि उस रिपोर्ट में वो इस बात का जिक्र करेंगे कि क्या कुछ वहाँ पे समीकरण है। और चूंकि लगातार उत्तर प्रदेश के लिहाज से दिल्ली में मंथन हुआ है तो जाहिर सी बात है सबकी निगाहें भी बनी हुई हैं दिल्ली पर, क्योंकि अगर हम बात करें तो यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कल जो मुलाकात की है जेपी नड्डा से, उसके बाद विशाल कार्यकर्ताओं को आप ये बात बता रहे थे, कार्यकर्ताओं को लेकर आप ये बात बता रहे थे कि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कार्यकर्ताओं की सुनी जाती है, संतुष्टि है, लेकिन कुछ ऐसे विधायक हैं जिनकी तरफ से ये पहले कहा गया कि नहीं सुनी जा रही है, आज की डेट में सरकार नहीं बन सकती है। रमेश मिश्रा खुद कहते हुए नजर आए। हालांकि उसके बाद उन्होंने अपनी बात को कवर अप करने की भी कोशिश की, लेकिन रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है, जो रिपोर्ट यहां तैयार की गई है? नहीं देखिए बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है कि जो लोकल लेवल पर विधायक थे, इसके साथ कार्यकर्ता थे, उनकी नाराजगी थी और समीक्षा रिपोर्ट में भी इस बात का जिक्र किया गया था। यहाँ तक कि जब बीएल संतोष लखनऊ आए थे तब भी उन्होंने इस बात को लेकर जब बातचीत की तब ये बात निकल के आई कि स्थानीय लेवल पर कार्यकर्ताओं की नाराजगी है, थाने तहसील पर उनकी सुनवाई नहीं होती है, अफसरशाही से नाराज थे, इसके साथ साथ सांसदों का जो रवैया था उससे नाराज थे। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनका जिक्र जो है वो रिपोर्टों में था। और अब जो ये तमाम मंत्री हैं ये अलग अलग उपचुनाव को लेकर, चूंकि प्रभारी इनको मंत्री बनाया गया था तो ये अपनी पूरी रिपोर्ट देंगे, लेकिन जो सबकी निगाहें सब पे बनी हुई वो ये है कि केशव प्रसाद मौर्य ने आखिरकार दिल्ली में क्या कुछ बातचीत की है। हालांकि ये अंदर खाने खबर आ रही है। अब मुझे संभावनाएं आप बताएं कि क्या कोई बड़ा फैसला जल्द ही दिल्ली से हो सकता है, इसमें संभावनाएं हैं इस बात को लेकर? विशाल, नहीं देखिए अभी फिलहाल आपको बता दें कि अभी जो बदलाव होगा उत्तर प्रदेश संगठन में वो बहुत आंशिक होगा, बहुत बड़ा बदलाव फिलहाल नहीं हो रहा है और इसको लेकर एक रायशुमारी बन गई है।
बदलाव होगा दिसंबर बाद, जब केंद्रीय नेतृत्व में जो पूरा केंद्रीय जो टीम है बीजेपी की वो बदल जाएगी। उसके बाद उत्तर प्रदेश में बड़े लेवल पर बदलाव होगा। उपचुनाव में फिलहाल बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है और इसीलिए शायद बहुत बड़ा बदलाव नहीं किया जाएगा, लेकिन हाँ, आंशिक बदलाव जरूर किए जाएंगे। संगठन से कुछ चेहरों को हटाया जाएगा और यहाँ से किसी को दिल्ली टीम में भी एडजस्ट किया सकता है बड़े पद पर, क्योंकि चर्चाएं बहुत तेज हैं। और इसी बीच चूंकि अगर केशव प्रसाद मौर्य कल मुलाकात करने के बाद भी ये ट्वीट करते हैं कि संगठन सरकार से बड़ा है, और इस तरह के ट्वीट केशव प्रसाद मौर्य पहले भी करते रहे हैं, तो अब अटकलें इसीलिए तेज हो गई हैं। और अब यहाँ पर चूंकि बैठक हो रही है सीएम आवास पर, तमाम लेकिन देखिए विशाल, बैठे बिठाए कहीं ना कहीं बीजेपी ने ये मौका विपक्षी पार्टियों को दे दिया है, ये मौका घेरने का। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है। आप बने रहिएगा हमारे साथ।